फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि ये कोई रीयूनियन हो रही है एमकेएम की, और अगर हो रही है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? ये रीयूनिफिकेशन एक अरसे से मैं समझता हूं कि नागुज़ीर थी ना, और बहुत सारी वजूहात हैं। और मैं तो 2.5 साल से इस काम पर मुसलसल लगा हुआ था, लेकिन जो बात एमकेएम के मुख्तलिफ धड़े हैं उनके जो बड़े रहनुमा हैं वो शायद उस तरह से तैयार नहीं हुए और मेरी उस बात को नहीं समझ सके। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सिंध के शहरी इलाकों में और खासतौर पर कराची में, और फिर जो एमकेएम का एक बुनियादी वोट बैंक बानियाने पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल, जिन्हें उर्फाम में महाजिर कहते हैं, जिनकी आबादी को के अब पहले जैसी नहीं रही। कराची में माशाल्लाह पाकिस्तान के हर इलाके का पाकिस्तानी है और हर जबान बोलने वाला है। तो यहाँ जो लोगों में मायूसी, महरूमी, एहसास यतीमी, बेगानगी, अदम तहफ़्फ़ुज़, बेबसी वो इस कदर है कि इसका फायदा कोई भी फिफ्थ कॉलमिस्ट, इंतहा पसंद, दहशतगर्द, बड़े बड़े जराइम के गुरोह और उसके साथ साथ मुल्क दुश्मन किसी भी वक्त हमारे इन बच्चों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस वक्त स्ट्रीट क्राइम अब है। फारूक भाई, एक बहुत ज्यादा एतराज ये किया जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से, असद उमर साहब की तरफ से, अभी आलमगीर खान साहब ने भी उठाया। एक अफवाह भी है कि आप किसी और के कहने पे इकट्ठे हो रहे हैं, आपको इकट्ठा किया जा रहा है, बल्कि लोग कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी कर रही है आपको। देखिए, पाकिस्तान की तारीख देख लेना, किसी पार्टी का अगर राइज हो रहा होता है, खला होता है, उसको किसी ना किसी को पुर करना है। वो पार्टी अगर मेंटली प्रिपेयर हो जाए, चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले, उसके लोगों को समझ आ जाए, सुझाई दे, नजर आ जाए सब कुछ, तो फिर अगर वो एक अच्छा कदम उठाएं। अब मैं तो देखिए 2.5 साल से कर रहा था और अब इसकी रफ्तार में इजाफा हुआ, तो वो कामरान टिसरी भाई जो 4 साल पहले जिनको मैं पार्टी में लाया, लेकिन वो मेरी उनकी दोस्ती को लेकर मुझे और उनको पार्टी से हटा दिया गया, बाद में ये बेटर सेंस या दानिश कायम हुई, प्रिवेल कर गई, और अब जब वो गवर्नर बने तो उन्होंने इस काम की रफ्तार को तेज कर दिया, सबको समझाया, सबको समझ दी। किसी तरह से फोन नहीं आ रहे आपको? देखिए, मुझे तो आप पता ही, आप यकीन करें, मैं तो 2.5 साल से इस काम पे कर रहा हूं, तो कि मुझे 2.5 साल पहले मुझे फोन आए और खालिद भाई को, पीएसपी वालों को अब फोन आए, तो उनको आए नहीं आए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कोई फोन नहीं आया, सीधी सी बात है। ठीक, और कामरान टिसरी साहब को भी किसी और ने तैयार नहीं किया, ये आपका अपना फैसला है, एमकेएम का अपना फैसला है? देखिए, हम तो 4 साल पहले भी पार्टी में जब कामरान भाई आए थे तो उनसे अच्छे काम लेना चाहते थे। उनकी जो क्वालिफिकेशन थी, खूबियां थी, जो टैलेंट था, जो बहैसियत गवर्नर, उन्होंने खासी हद तक अपने परसेप्शन को चेंज किया। अवामी गवर्नर बन के, लोगों में जाके, तमाम तबकात में जाके, अगर आप उनकी सारी लोगों के साथ इंगेजमेंट देखें, बड़ी डाइवर्स किस्म के, और कराची को कवर करने के लिए डाइवर्स एंगेजमेंट ही चाहिए किसी ऐसे मनसब वाले। अच्छा, अब ये फरमाइए, मुस्तफा कमाल साहब भी वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि वो खामोश हैं सारी एक्टिविटी के दरमियान? देखिए, उनका खामोश रहना वो उनकी मुनासिब स्ट्रेटेजी हो सकती है कि अगर कोई बात इस मौके पर, जो पहले पोलराइजेशन थी, जो नाचाकी थी, और एक दूसरे पे जिस तरह की वो जो शोला बयानी और गोलाबारी होती थी, इल्जामात की, मेरे ख्याल में उस माजी को माजी में छोड़ने के लिए मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेटेजी अपनी जगह सही है। मैं चूंकि 2.5 साल से इस काम पर था तो मुझे थोड़ी सी लिबर्टी है, तो मैं तो चाहता हूं कि अब ये काम हो जाना चाहिए, और होने नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है। और फिर अगर इंशाल्लाह मुस्तफा कमाल साहब के साथ आपका राब्ता हुआ है फारूक भाई? वैसे जी हाँ, मेरी 3-4 मुलाकातें हुई हैं, मेरे दोस्ताना ताल्लुकात अच्छे हैं, मेरी वो फैमिली फ्रेंड्स हैं, हम, उनकी वाइफ, मेरी वाइफ, ये सबको मालूम है। और मैं समझता हूं कि वो खालिद भाई से भी मुसलसल ज़ाहिर राब्ते में है, वो एमकेएम के गवर्नर हैं, और फिर कॉन्फिडेंस मुझे नजर आता है, पीएसपी वालों का कॉन्फिडेंस भी उनमें नजर आता है। तो देखें, एक कराची की हिस्ट्री को वो रजामंद है आपके साथ आने के लिए, वो भी तैयार हैं, खालिद मकबूल भाई भी, आप भी, सब तैयार हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि मैं समझता हूं कि हमारा नैरेटिव, विजन और रोड मैप क्लियर होना चाहिए। ये सिर्फ वोट बैंक को बचाने, जमा करने या सीटें लेने का नहीं होना चाहिए, ये पूरी एक हमें वो साइकिल चलाने, कराची और एमकेएम के कौमी किरदार को वापस लाना है। एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल है। देखें, जब जमात इस्लामी का उरूज था, उसने गलतियां की, वो नीचे गई तो एमकेएम को स्पेस मिली, एमकेएम ने गलतियां की, नीचे गई तो पीटीआई को मिली, और जिसको स्पेस मिलती है उसको कहीं ना कहीं से अगर कोई फैसिलिटेशन है, इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, तो उसको ये सीधा जोड़ नहीं। फारूक साहब, ये फरमाइएगा, ये जो रीयूनिफिकेशन है ये इसी महीने के अंदर हो जाएगी? होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि हो जाएगी, क्योंकि मतलब इसमें
देर करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। और फिर पार्टी का लीडर कौन होगा, ये फैसला कर लिया आपने? हाँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी है ना, कन्वीनर है, सरबराह। इसका झगड़ा तो 2.5 सालों से मैंने तो डाला ही और नहीं। आप सब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की क़यादत पे इत्तेफाक करते हैं और आप सब उनकी क़यादत में काम करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, उनके हाथ मजबूत करेंगे, तहरीक के हाथ मजबूत करेंगे, उसकी असल असास नजरिए को बहाल करने में उनका हाथ बटाएंगे और जो गलतियां की उसका इजाला करेंगे, फोकस एजेंडे पे काम करेंगे। और सबसे बड़ा काम जो करेंगे, अल्लाह ने कहा, जो मेरी मतलब सियासत को खैरबाद कहने से पहले जो मेरी ख्वाहिश है कि हम एक मरतबा फिर 50% से 65% तंजीमी ढांचों में 35 साल से कम उम्र के जवानों नौजवानों को हम जो है वो नुमाइंदगी दें, और सियासी नुमाइंदगी और सियासी मैदान में इंतखाबात में भी 50 से 65% जो 35 साल से कम उम्र के जवानों और नौजवानों का हिस्सा दे। मेरे ख्याल में जब तक हम 10 साल की अगले 10 साल की क़यादत को छोड़ के नहीं जाएंगे, समझा जाएगा हमारी जारादारी थी। हमने तो बड़ी जो है वो जॉय राइड हमने तो मजे किए इतने सालों में सियासत के, लेकिन हम अपने पीछे आने वालों के लिए कुछ छोड़ के नहीं गए। हमें कुछ छोड़ के जाना है, असल ये मकसद होना चाहिए, ये सब मकसद नहीं, ये मकसद होना चाहिए। फारूक भाई, आपका बहुत बहुत